और वहीं ऑल इंडिया मजलिस एत्तेहादुल मुसलमीन ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। और वहीं एआईएमआईएम ने अपने 27 उम्मीदवारों में से 4 हिंदुओं को टिकट दिया और इनमें से एक हिंदू को मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बुढ़ाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। और वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को टिकट देने पर कहा कि हम आने वाले दिनों में और भी हिंदू भाइयों को टिकट देंगे और हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। हमें भले ही सांप्रदायिक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। और वहीं उम्मीदवारों के बारे में बताते हुए अली ने कहा कि गाजियाबाद की साहिबाबाद से पंडित मदन मोहन झा और बुढ़ाना सीट से भीम सिंह बलियान, मेरठ की हसितनापुर सीट से विनोद जाटवी और बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। एआईएमआईएम के मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष इंतजार अंसारी ने हिंदुओं को टिकट दिए जाने पर कहा कि यह सच नहीं है कि हम केवल मुसलमानों की पार्टी है। हमारी पार्टी में बहुत से हिंदू कार्यकर्ता हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रही। और इसी बीच यूपी में चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम ने भी 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और पार्टी ने इस बार 27 में 4 हिंदुओं को टिकट दिया, जिसको लेकर काफी चर्चा है क्योंकि पूर्व में पार्टी के मुसलमान वाली छवि रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला है और मायावती ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां यूपी को जंगल राज में ढकेलने और जनता को गरीब और पिछड़ा बनाए रखने की दोषी हैं। और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल इसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। और इससे पहले मायावती ने रविवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि उनका गोरखपुर स्थित मठ भी किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने पहले अपने लिए बंगलों का निर्माण कराया था, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई बंगला नहीं बनाया, बल्कि राज्य के 43 लाख गरीब लोगों को आवास प्रदान किया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय प्रदान किए थे। पहलवान बबीता फोगाट और बागपत से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक सहित 60 अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बागपत में एक सार्वजनिक रैली करने का वीडियो वायरल होने के बाद बबीता फोगाट सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस के मुताबिक फोगाट बड़ौद के बाली गांव में कृष्णपाल मलिक, जो इलाके के मौजूदा विधायक भी हैं, उनके लिए प्रचार करने गई थी और उन्होंने गांव में एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें आयोजकों से लेकर उपस्थित लोगों तक किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। और वहीं आरोप है कि जनसभा करने के लिए जिला प्रशासन से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। और वहीं फोगाट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर अभियान से संबंधित तस्वीरें अपलोड करने के बाद प्रशासन ने कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लिया और वहीं कार्रवाई की गई। और पुष्टि करते हुए बागपत पुलिस स्टेशन के निरीक्षक हरीश चंद ने कहा कि हमने कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कृष्णपाल मलिक, बबीता फोगाट और 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।